राधे राधे एवरीवन। आज है पहला नवरात्रा, तो मैं नवरात्रे के लिए नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। और ये मैंने फिरोजी कलर का सूट पहनकर लाल इस पर दुपट्टा है। तो चलिए अभी पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर मुझे चौकी लगानी है उस जगह को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। देखिए अच्छे से पानी में मैंने थोड़ा सा पोछा लगाने के बाद पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर जगह को मैंने शुद्ध कर लिया है। और ये ऊंचा सा हम स्थान देंगे माता रानी को। चौकी लगा लिए, चौकी पर हम लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। सबसे पहले एक बार फिर हम जल के छींटे लगाकर चौकी को शुद्ध कर लेंगे, जहाँ पर हमें माता रानी को आसन देना है। इस तरह से छींटे लगाकर चौकी को मैंने शुद्ध कर लिया है। उसके बाद जहाँ पर हम माता रानी को बिठाएंगे उस जगह पर मैंने थोड़े से फूल डाल लिए हैं। फूल डाल सकते हैं आप, चावल डाल सकते हैं, या कोई भी अनाज आप डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने माता रानी को यहाँ पर विराजमान कर लिया है। माता रानी की आपके पास फ़ोटो है, मूर्ति है, जो भी प्रतिमा आपके पास है वो यहाँ पर विराजमान कर लीजिए। उसके बाद हम माता रानी को कलावा पहनाएंगे। उसके बाद हम गणेश जी को स्थान देंगे। तो गणेश जी के लिए भी हम पहले जहाँ पर हम गणेश जी को बिठाएंगे उस जगह पर हम थोड़े से फूल रख लेंगे। फूल रख लेंगे या चावल रख लेंगे, जो भी आप अनाज रखना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। इस तरह से मैंने थोड़े से फूल रख लिए हैं और मैं सुपारी में गणेश जी को विराजमान कर रही हूँ। आपके पास अगर छोटी सी गणेश जी की मूर्ति है तो आप गणेश जी भी यहाँ पर बिठा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने सुपारी में गणेश जी को यहाँ पर विराजमान किया है। उसके बाद हम कलश स्थापना करेंगे। कलश को देखिए हमें किस साइड रखना है। कलश को हमें जिस साइड माता रानी के सिर का मुख है, यानी कि जो भी पूजा कर रहा है उसके बाएं हाथ की तरफ हमें कलश रखना है। जिस साइड शेर का मुख होता है तो उस साइड हमें कलश की स्थापना करनी है। चावल की ढेरी लगाएंगे, उससे आप अष्टदल कमल बनाएंगे। या फिर अगर बनाना नहीं आता, वैसे तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, देख लीजिए मैं वीडियो में किस तरह से बना रही हूँ। अगर नहीं आता तो ढेरी भी लगाकर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश में क्या डालते हैं, कैसे बनाते हैं, उसकी अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता रही हूँ कि कलश में हमें किन चीज़ों को डालकर पूर्ण करना होता है। सबसे पहले हल्दी की गांठ डाल दिया, एक सिक्का डाल दिया है, 2 इलायची और 2 लौंग डालकर मैंने कलश को पूर्ण कर लिया है। उसके बाद हम कलश को पूर्ण करने के लिए इसमें आम के पत्ते रखेंगे और एक प्लेट में मैंने अनाज रख लिया है भरकर। कोई भी अनाज आप रख सकते हैं। मैंने जौ रखे हैं, अगर आप जौ को मिट्टी में बोना चाहते हैं तो बो भी सकते हैं। मेरे यहाँ जौ को शारदिक नवरात्रों में बोया जाता है, तो अब की वैसे तो मैं अब भी बो लेती, तो मैंने अब की बार जौ नहीं बोए हैं। और इस तरह से मैंने एक नारियल को लाल कपड़े में, लाल चुनरी में लपेट लिया है। अगर आपके पास लाल चुनरी है या लाल कपड़ा है उसमें लपेट कर इसको परांदे से बांध दें, मोली से, क्योंकि 9 दिन के लिए हमें रखना है तो कपड़ा खुले ना, इसलिए तो मैंने इसको बांध कर रख दिया है। और इसका मुख इस साइड करना है, देखिए अपनी साइड मुख करके हमें इसको रखना है। अब हम बाती बनाएंगे। मैं सुबह शाम का दिया जला रही हूँ। अगर आप अखंड ज्योति लगाना चाहते हैं तो आप 1.25 हाथ की बाती एक बार बना ले, या फिर मार्केट से भी ले, दुकानों पर बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये दिया मैंने तैयार कर लिया है। दिए को भी हम स्थान देंगे, थोड़े से फूल रखकर मैंने दिए को स्थान दिया है। उसके बाद हम माता रानी को चुनरी चढ़ाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी होती है और माता रानी को अति प्रिय है लाल रंग की चुनरी। उसके बाद हम गणेश जी को कलावा पहनाएंगे वस्त्र स्वरूप। अगर आपने गणेश जी की मूर्ति रखी है तो उसको भी आप कलावा पहनाएंगे। मैंने सुपारी में रखा है, इस तरह से मैंने गणेश जी को कलावा पहना दिया है। और अभी हम सबको तिलक करेंगे। इससे पहले मेरा वीडियो थोड़ा सा कट चुका है। सभी को हम जल के छींटे, गंगा जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप स्नान करा देंगे, तो इसलिए मैं बोलकर आप लोगों को बता रही हूँ। और उसके बाद
जो भी देवी देवता पूजा में हैं सभी को हम तिलक करेंगे, कलश को और नारियल को भी हम तिलक करेंगे। उसके बाद हम दिए को तिलक करेंगे। सबसे पहले हमें गणेश जी को तिलक करना होता है। सबसे पहले हम रोली से तिलक करेंगे, उसके बाद हम चावल से तिलक करेंगे। सभी को मैंने तिलक कर दिया है। अक्षत और रोली से मैंने सभी को तिलक कर दिया है। उसके बाद हम कोई भी ऋतु फल रखेंगे। पूजा में हमें फल को जरूर रखना है। जो भी ऋतु फल आपके पास है वो पूजा में रख लीजिए। उसके बाद लौंग इलायची का प्रसाद माता रानी को अति प्रिय है, ये भी पूजा में ज़रूर से रखें, लौंग इलायची का। उसके बाद हम दिया जलाएंगे और दिया जलाते समय हमें माता रानी से अरदास लगानी है कि वो हमारे घर पर आएँ। नवरात्रों में हमें उनकी पूजा करनी है, उनको आसन दिया है। भक्ति भाव और प्रेम पूर्वक हम माता रानी का स्वागत करेंगे, पूजा करेंगे उनकी और उनको बुलाएंगे इस तरह से। उसके बाद हमें पतासे का भोग जरूर से रखना है। पतासे का भोग माता रानी को अति प्रिय है, पतासे रखेंगे। उसके बाद हमें पंचमेवे का भोग जरूर से रखना है, तो पंचमेवे का भोग हम माता रानी को लगा देंगे। अगर आपकी चौकी छोटी है तो आप कुछ चीज़ें माता रानी को दिखाकर उन्हें नीचे भी रख सकते हैं। थोड़े से हमें चावल अलग से रखने होते हैं पूजा में, तो मैंने एक कटोरी में अलग से थोड़े से चावल रख लिए हैं। उसके बाद हम माता रानी को फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल आपके पास हो माता रानी को फूल समर्पित करें। कलश को, नारियल को, सभी को हम, और दिए को, गणेश जी को, सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। हो सके तो आपके पास लाल रंग के फूल हों तो लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय होते हैं, तो लाल रंग के फूल माता रानी को ज़रूर से समर्पित करें। तो मेरे पास ये गेंदे के ही फूल हैं, लाल, पीले और थोड़े से नारंगी रंग के फूल हैं, तो ये मैंने सभी माता रानी को समर्पित कर दिए हैं। जो भी देवी देवता हमने आसन पर विराजमान किया है उन सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। उसके बाद गणेश जी को दुर्वा घास अति प्रिय है, तो गणेश जी को हम दुर्वा घास जरूर समर्पित करेंगे। ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है। उसके बाद हम माता रानी को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। 16 श्रृंगार माता रानी को अति प्रिय है, और जो सुहागन स्त्रियाँ हैं वो जरूर से 16 श्रृंगार माता रानी को समर्पित करें। और इस तरह से ये माता रानी को दिखाकर मैं थोड़ा इसको नीचे रख लूँगी। मैंने नीचे भी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया हुआ है। थोड़ा सा मेरी चौकी छोटी है तो इस तरह से मैं आसन लगाकर इसको ऊपर ही रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और फ्रूट को मैंने नीचे रख लिया है। अगर आप कुंवारी कन्या हैं, लड़के हैं, कोई भी माता रानी को पूजा कर रहे हैं तो आप बिंदी और सिंदूर भी माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। इससे भी माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगी आपके ऊपर। जब भी पान के पत्ते पर भोग लगाएं तो पान के पत्ते को सबसे पहले अच्छे से धोकर साफ कर लें। उसके बाद हमें पान के पत्ते पर माता रानी को भोग लगाना होता है, जो बहुत ही ज़रूरी है, और पान माता रानी को अति प्रिय है। अगर आप बाज़ार से बना बनाया लेकर आते हैं तो वो भी अच्छा होता है। अगर आप इस तरह से घर पर बना रहे हैं तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे घर पर पान को बनाना है। 2 लौंग और 2 इलायची और पतासे का भोग माता रानी को अति प्रिय है। इस तरह से हम पान के पत्ते पर रखकर माता रानी को समर्पित करेंगे। इस तरह से ये भोग माता रानी को अति प्रिय है। उसके बाद हम धूप लगाएंगे और एक हम गाय के गोबर के उपले की करसी लगाकर उसके ऊपर कपूर डालकर हम और थोड़ा सा देसी घी डालकर भी माता रानी को भोग लगाएंगे। कहते हैं कि गोहे की अंगार पर जो भी हम भोग लगाते हैं वो सीधा देवी देवताओं को लगता है। इस तरह से हमें पूरे 9 दिन तक सुबह के टाइम ये भोग लगाना होता है माता रानी का। देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। 2 लौंग का जोड़ा हमें इस तरह से 2 बार इस अग्नि में हमें समर्पित करना है। इस तरह से सीधा भोग देवी देवताओं को जाता है और हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचती है और भोग भी वो ग्रहण करते हैं। इस तरह से मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला है और थोड़ा सा मैंने इस पर पतासा डाला है। इस तरह से पूरे विधि विधान के साथ हम लोगों ने पूजा कर ली है, और पूजा करने के बाद हम हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए हम माता रानी से क्षमा याचना करेंगे। पूजा में हमें दक्षिणा जरूर से रखनी है। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। जितनी भी हो सके आपके पास 11, 21
51 जितने भी आप यथासंभव दक्षिणा रखें, और जिस दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं उस समय उस दक्षिणा को हम कन्याओं में बांट देंगे। उसके बाद हाथ जोड़कर हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे। जो भी जिस इच्छा से हमने पूजा की है, व्रत रखे हैं, नवरात्रि पूजन की है, माता रानी को आसन दिया है, और जो भी मन में इच्छा है माता रानी से कहेंगे। अपने घर में सुख समृद्धि के लिए माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे। कारोबार में, काम काज में बढ़ोतरी हो, तो सभी बातें हम माता रानी से कहेंगे। उसके बाद हमें आरती करनी होती है, तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम माता रानी की आरती करेंगे। तो सबसे पहले आप जो दिया आपने पूजा में रखा है उससे भी आरती कर सकते हैं, या फिर अलग से आप कपूर जलाकर या दिया जलाकर भी आरती कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम गणेश जी की आरती करेंगे। अगर आरती नहीं आती तो हम 5 बार या 7 बार क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाएंगे। उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। अगर आरती नहीं भी आती तो आप फ़ोन में चलाकर भी आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी होती है। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। अगर आपके पास पूजा में रखने के लिए पतासे ना हो तो आप मिश्री का भोग भी माता रानी को लगा सकते हैं। कोई भी मिश्री आपके पास हो, कटी हुई हो या डले वाली हो, धागे वाली, जो भी मिश्री आपके पास हो, आप मिश्री का भोग भी माता रानी को लगा सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे। पूजा में कोई भी गलती हो तो हमें क्षमा करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे, ज़रा भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसके बाद पूजा में हमने जो भी बतासे फल चढ़ाए हैं उसको प्रसाद स्वरूप हम सब में बांट देंगे। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।